विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ये जो आपकी बिजली है बेटा, जो आपकी विद्युत धारा है, इसका तापीय प्रभाव भी होता है। इसके तापीय प्रभाव का ही हम लोग यूज करते हैं। अरे बड़ा फायदा है इसके तापीय प्रभाव का, क्योंकि इसी से तो हम चलाते हैं बेटा प्रेस ना। प्रेस चलाते हो, ओवन चलाते हो, सब कुछ तो इसी से चलाते हो। तो ये सबसे पहले ये जानते हैं कि तापीय प्रभाव है क्या। जब भी कभी आप पंखे को चलाते हैं, गर्मी में आप पंखे को चला देते हो, 1 घंटे बाद पंखे की बॉडी को जब छूते हो तो वो गर्म रहता है। मतलब कि आपके बिजली का कुछ पार्ट तो यूज हो गया पंखे की पंखुड़ियों को घुमाने में, लेकिन बाकी का कुछ पार्ट कहाँ पे यूज हो गया बिजली का? उस पंखे को हीट प्रदान करने में। हीट मतलब गर्म कर दिया ना। तो इसी को कहते हैं उसका तापीय प्रभाव। यानी विद्युत के जिस कारण कोई भी इक्विपमेंट गर्म हो जाता है उसे उसका तापीय प्रभाव कहते हैं। और इसी का हम लोगों ने कर लिया यूज किसमें? हाई रेजिस्टेंस का यूज करके उस पूरे के पूरे बिजली को बदल देते हैं किसमें? ताप में। देखो इधर से आई बिजली और बिजली को इधर हमने क्या दिया? प्रतिरोध। हाई प्रतिरोध में जब गुजारे तो इधर हमको मिल गया क्या? ताप। बड़ा फायदा है इसका। कहो कैसे फायदा है सर? प्रेस है, नाइक्रोम का तार यूज करते हैं, हाई उसमें भी प्रतिरोध होता है। बहुत ज्यादा प्रतिरोध के कारण वो क्या कर देता है? पूरी की बिजली को हीट में कन्वर्ट करता है। प्रेस हो गया आपका, हीटर हो गया आपका, टोस्टर हो गया, टोस्टर, ब्लोवर हो गया, बाल को सीधा करने वाला, खड़ा करने वाला। ये सारी चीजें चलती हैं किसकी वजह से? इस विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की वजह से। अगर ये ना होता तो फिर कुछ नहीं होता। तो आइए, कब कितना ताप निकलेगा, कितनी हीट निकलेगी, कितने वाट का रहेगा, तो कितनी करंट लगेगी, ये सारी चीजें सीखते हैं बस इसी वीडियो में। ये आपका बेटा इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का थर्ड पार्ट है। कौन सा पार्ट है ये है आपका थर्ड पार्ट। तो आइए सबसे पहले पहला इसमें कुछ फॉर्मूले लगेंगे, वो फॉर्मूले देख लीजिए। पहला फॉर्मूला आपका ये है बेटा, पी यानी जो शक्ति है, पावर, शक्ति की बात करेंगे ना, कितनी ताकत लगती है गर्म करने में। तो जो शक्ति होती है वो आपकी होती है वी, क्यू अपॉन टी। अब पीछे हम लोगों ने पहली वीडियो में देखा था क्यू अपॉन टी, स्टार्टिंग में ही देखे ना, आई के इक्वल होता है 1 कूलम आवेश अगर 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है, 1 सेकेंड पर सेकेंड की रेट से बहता है, तो 1 एम्पियर की करंट बहेगी। तो मतलब ये इतना किसके बराबर है? आई के। तो P इक्वल एक दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया? वी आई। फॉर्मूले नोट करते चलो बेटा, क्योंकि इसी से हमको क्या सॉल्व करना है? अभी एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, सारे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सारे सॉल्व कर लेने। अब ये कितनी हीट पैदा करेगा? भाई ताकत है, ताकत लगा रहे हो। अब ताकत ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे लगा रहे हैं, तो यहां पर हीट पैदा हो रही ना। क्या पैदा हो रही? हीट। तो बिजली भी तो कुछ ना कुछ करती होगी जिसकी वजह से हीट पैदा होती होगी। तो कितनी ताकत लगाएगी तो कितनी हीट निकलेगी, कितने टाइम तक लगाएगी तो कितनी हीट निकलेगी, उसके लिए भी आइए देखते हैं। हमने मान लिया कि बेटा हीट निकल रही कितनी, एच, तो पावर कितनी लगा रही? वोल्टेज आपकी है वी। वोल्टेज कितनी? वोल्टेज वी। तो चलिए नोट कीजिए, आई टी। अगर वी वोल्टेज, आई करंट, टी समय तक बह रही हैं, तो हीट इतनी पैदा होगी। मतलब जो ऊष्मा होगी, इसको ऊष्मा कहेंगे। क्या कहोगे बेटा? ऊष्मा होगी। जो ऊष्मा होती है वो वोल्टेज के समानुपाती, करंट के समानुपाती
तथा समय के भी समानुपाती होती है। समय बढ़ेगी तो भी ऊष्मा बढ़ेगी। भाई ज्यादा समय तक अगर दो लाइट उसको दे रहे हो तो ऊष्मा नहीं बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। दूसरी एक बात और बता दें, अगर यहां पर हम लोग रख दें एक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला रखोगे आप, V इक्वल आई आर। फॉर्मूला ओम का नियम है कि V इक्वल आई आर, है ना। तो आइए V की जगह आई आर रख दीजिए, तो H की वैल्यू हो जाएगी आई आर आई टी। आई आई मिलके क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। तो H का दूसरा एक और फॉर्मूला मिला, यानी जो ऊष्मा होती है करंट यानी धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है, तथा आपके टाइम के समानुपाती होती है। ये टी है मेरा स्टाइल वाला। बाकी चैनल ओपन करो हमारा, उसमें प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिलेंगी, वो अलग चीज है। बाकी वीडियो में जाओगे तो सबसे पहले एक वीडियो मिलेगी, देख लेना। हाँ बेटा शेयर जरूर करना, क्योंकि आप समझ रहे हो तो आपके दोस्तों को भी आना चाहिए, क्योंकि अब एग्जाम आपके सर पर है, मेरे सर पर नहीं, आपके सर पर है। चलिए, ये इतने फॉर्मूले अगर आपको पता है तो अब इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। एक क्वेश्चन नोट करो बेटा, क्वेश्चन बहुत खतरनाक सा है। आइए ऐसा क्वेश्चन बताएं जिसमें सारी चीजें क्या हो जाए, सारे फॉर्मूले का यूज हो जाए और सारे के सारे लगा लो आप। भाई अगर अभी आपको ये सारी चीजें देकर पावर पूछेगा तो बता दोगे। और सबसे पहले आओ इनकी यूनिट के बारे में बता दें, तो ये जो पावर होती है, पावर पी यानी शक्ति, शक्ति या शक्ति, ये वाट होता है। क्या वाट होता है। चलिए लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, किसी विद्युत हीटर नहीं, दूसरा, 1 घंटे में 50 वाट विभवांतर से। क्वेश्चन नोट करो बेटा, 1 घंटे में टाइम कितना दिया, एक यानी 1 आवर। 1 आवर का मतलब होता है 3600 सेकेंड, ठीक है। 1 घंटे में बेटा 3600 सेकेंड होते हैं। 1 घंटे में 50 वाट विभवांतर, 50 वाट बोला उसने, पी दे दिया 50 वाट, ठीक। 50 वाट विभवांतर से 96 यानी 96,000 कूलाम आवेश, यानी क्यू दे दिया 96,000 कूलाम का आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। H हमको क्या करना है बेटा, निकालना है। अब H बराबर हमने आपको 2 फॉर्मूला बता दिया। एक तो ये बताया कि हमको V पता हो, I पता हो, T पता हो। दूसरा हमको क्या पता होना चाहिए, V पता हो, I पता हो, V नहीं, I पता हो, R पता हो, T पता हो। तो हमको सिर्फ बेटा इसमें क्या पता है, सिर्फ और सिर्फ पता है T। ना तो हमें V पता है और ना ही हमें R पता है, ना ही R पता है, ना ही I पता है। आइए निकालते हैं सबसे, ना ही V पता है, तो आइए सबसे पहले क्या निकालोगे। अच्छा पता क्या क्या है हमको बेटा, देखो इसमें P पता है, T पता है, Q पता है, V निकाल लेंगे इस वाले फॉर्मूले का यूज करके। निकाल लोगे, और निकालते हैं P की वैल्यू। देखो V निकालोगे तो क्या हो जाएगा, P, T आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में T, Q ऊपर है तो नीचे आएगा Q, इक्वल क्या बने, इधर भी इधर लिख लें P। तो आओ V देखो कितना आ गया आपका। P की वैल्यू कितनी दे रखी उसने, 50। T की वैल्यू कितनी दे रखी, 3600 सेकेंड, क्योंकि सब कुछ सेकेंड में चल रहा था। और क्यों आपका उसने पहले से दिया 96। देखो 2 जीरो इधर से कट गए, 1 जीरो इधर से कट गया, बाकी इस किससे कटेगा, 12 3 जा और 8 जा, 5 3 जा 15 और नीचे 8। तो V की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 15/8।
अच्छा एच निकालना है, वी पता है, टी पता है, आई पता चल जाता तो मजा आ जाता। आई का फॉर्मूला के लिए देखो पी पता है, वी पता है, आई निकाल लेंगे। आइए निकालते हैं, यहां से निकालते हैं। फॉर्मूले आपको सारे पता रहेंगे, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो देखो यहां से हमको आई निकालना है, तो आई इक्वल क्या हो जाता है, पी अपॉन वी। पी अपॉन वी हो जाएगा किसके बराबर बेटा, आई बराबर। तो आइए रखिए पी की वैल्यू रखो, पी की वैल्यू कितनी 50 वाट, वी की वैल्यू कितनी आई 15 अपॉन 8। ये 8 ऊपर आके हो जाता है मल्टीप्लाई, पता है कि नहीं पता, नहीं पता तो जान लीजिए, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगी 50 इंटू 8 अपॉन 15। काट दीजिए इसको, 5 3 जा 15, अब 5 10 जा 50, यानी 10 8 जा 80 अपॉन 3। आई की भी वैल्यू कितनी मिल गई 80 अपॉन 3। चलिए अब निकालना ही क्या था, निकालना था बेटा हमको हीट, वी आई टी सब पता है, निकाल लो। हीट कितनी होगी दिख रहा है यहाँ पे, हीट इक्वल क्या है, वी की वैल्यू कितनी 15 अपॉन 8, आई की वैल्यू कितनी 80 अपॉन 3, टी की वैल्यू कितनी 3600। काटिए, 8 10 जा 80, 3 5 जा 15, 1 2 कितने जीरो 3 जीरो, 5 से मल्टीप्लाई कर लो 36 में, 5 6 जा 30 के जीरो, कैरी 3, 5 3 जा 15, 3 18। ये आ गई, इतनी हीट हो जाएगी। कर लिए बेटा, आ गई हीट, मिल गई तसल्ली, नहीं मिली। हाँ हीट है तो इसको जूल में कर लेना, हीट है ये क्या है जूल है, क्योंकि जितनी उष्मा उत्पन्न हुई वो एक टाइप का आपका कार्य ही तो हुआ, तो इसलिए हीट को भी जूल में हम लोग मेजर करते हैं। ये मिल गया। अच्छा इसके अनुप्रयोग क्या क्या है, तो अनुप्रयोग आइए नोट कर लीजिए, हाँ जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए। क्वेश्चन भूल गए हो तो इसको वीडियो को फिर से बैक करो ना थोड़ा सा, वहां मिल जाएगा आपको, काहे परेशान हो रहे हो बेटा। हाँ आइए अनुप्रयोग बता देते हैं। ये तो तापीय प्रभाव था, ताप का ऐसे प्रभाव पड़ता था, इस टाइप से ऊष्मा उत्पन्न होती थी, कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी ये आपने देख लिया। बात करें अगर थोड़े से और क्वेश्चन की, तो आइए एक क्रैश क्वेश्चन और लगा दिया जाए। ये सारी चीजें यहीं पे छोड़े रखते हैं, ये फॉर्मूले हैं आपको याद रहने चाहिए। एक क्वेश्चन नोट करो बेटा, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री, 20 ओम प्रतिरोध की, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा प्रकलित कीजिए। 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। चलिए एच निकालना है, हमको दिया क्या बेटा, आर दिया, आई दिया, टी दिया, तो आर आई टी के फॉर्म में एक फॉर्मूला है, एच इक्वल क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी बताया था। आइए रख दीजिए, आई कितनी 5 का स्क्वायर इंटू आर कितना 20 इंटू टी कितना 30, ये जूल में आ ही जाएगा। अभी कर लीजिए, 5 5 जा 25 इंटू 20 इंटू 30, करिए कितने जीरो 2 जीरो 6 इंटू 25, और ऐड करें 2 जीरो, ये लिख लिए 6 5 जा 30 जीरो, और 6 2 जा 12 115, इतने जूल ये आ गया। इसका भी यूज सीखे, इसका भी यूज सीखे। अब बचा ही क्या था, कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा, बाकी जितने बचे हैं आप में एग्जाम्पल्स हैं। हाँ थोड़े बहुत और अगर बच रहे हैं तो वो भी करवा देते हैं, कुछ छूटना नहीं चाहिए, आपका समझ में हर एक पॉइंट आना चाहिए। मजा आ आएगा। चलिए एक और नोट करो बेटा, लिखो, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड, हम नोट करते चलते हैं क्या क्या दिया गया है ताकि आपको अच्छे से समझा जाए।
किसी 4 ओम, अब 4 ओम दे दिया तो प्रतिरोध R की वैल्यू दे रखी उसने। किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रहे, प्रति सेकेंड बोला तो उसने टी दे दिया, 1 सेकेंड ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, कितनी 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, यानी हमको V निकालना है। क्या निकालना है बेटा? V निकालना है। अब चलिए हो गई समस्या। H दिया, I दिया, I नहीं दिया, T दिया, तो पहले तो I निकालो ना भाई। H दिया, R दिया, T दिया, तो यहां से आओ I निकाला जाए पहले। तो यहां से देखो I इक्वल क्या हो जाएगा, I इक्वल क्या बनेगा देखिए, I स्क्वायर इक्वल बनेगा बेटा H अपॉन RT। ठीक है, ये RT इधर मल्टीप्लाई में इधर आ गया नीचे, तो इसके डिवाइड में हो गया, तो H को उसने क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो I स्क्वायर निकला है। तो आइए पहले I स्क्वायर निकालें, I निकालना है। H की वैल्यू कितनी 100 जूल, यूनिट बाद में रखेंगे, एम्पियर में आ जाएगा। R की वैल्यू कितनी 4 × 1, काट दो इसको, कितना 25। तो I स्क्वायर इक्वल कितना हो गया 5 का स्क्वायर, एम्पियर बाहर लिख देते, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। कंपेयर करने पर I की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो I की वैल्यू कितनी निकाल ली हम लोगों ने बेटा 5 एम्पियर। चलिए अब V निकाल लें, V निकाल लेंगे इसका यूज करके। आइए V फाइंड कर देते हैं। V इक्वल क्या हो जाएगा H अपॉन IT। तो V इक्वल क्या हो जाएगा, H की वैल्यू कितनी दे रखी उसने 100 जूल, I की वैल्यू कितनी आ गई 5 एम्पियर, T की वैल्यू 1 थी, तो इसको काट दो, कितना हो जाएगा 20, कितने वोल्ट 20 वोल्ट। तो V की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 20 वोल्ट। इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये सारे फॉर्मूले आपको यूज होने चाहिए, मतलब याद होने चाहिए, इन सभी का यूज होगा आपके क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन देगा बोर्ड वाला ना कि सारे यूज हो जाएंगे, तो इसलिए ये बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। पहला, दूसरा, इधर ये तीसरा, ये वाला तो ओम का है, ये पता ही होना चाहिए, ये आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये पता होना चाहिए। चौथा, ये पांचवा, इसको ले लो तो ये 6, बस यही 6 से आपका पूरा पूरा ये चैप्टर फिनिश है, और लर्न भी हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा। हाँ, हम बताने वाले थे इसके यूजेस। क्या बताने वाले थे, यूज कैसे होने वाला है। इस विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का हम यूज कहां कहां करते हैं, तो वो आप लोग चलिए पेन उठाइए और नोट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, चलो नोट करो बेटा, लिखिए विद्युत टोस्टर अनुप्रयोग लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, विद्युत टोस्टर, कहिया, प्रेस, विद्युत हीटर, विद्युत तंदूर, विद्युत केतली आदि में किया जाता है। अच्छा, जो 10 रुपए का गोला मिलता है, लाइट जलती है पीली वाली 100 वाट की, याद आ गया होगा आप लोगों को। इस कदर होता है। आ गया समझ में कुछ। ये बल्ब है आपकी, क्या है 500 वाट की है, इसकी शक्ति दे दी मैंने, 500 वाट की है ये बल्ब। तो यहां पर ये जो लगा होता है वायर पतला सा स्प्रिंग वाला, ये किस चीज का होता है ये पता होना चाहिए ना आपको।
नहीं पता तो मैं बता दूं, इसको टंगस्टन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टंगस्टन। और इसका पता है, इसका टेम्परेचर लिख लो कि कितने डिग्री सेल्सियस पर जो है ये पिघलेगा, ये नहीं पता। चलिए नोट कीजिए, ये नहीं पता तो क्या पता है तुमको? कुछ नहीं पता। लिखिए 3380 डिग्री सेल्सियस, ये है इसका गलनांक। क्या है ये है इसका गलनांक। हो गया? अरे यार तुमको भी कमेंट करके बताना। चलिए ठीक है, इतने डिग्री सेल्सियस में, अब इतना डिग्री हो ही नहीं पाता, लाइट ही चली जाती होगी। और जब हो ही जाता है ना, इतना डिग्री गर्म हो जाता तो फ्यूज भी हो जाती है। ये क्या करता है? ये तुच्छ मात्र विद्युत को प्रकाश में कन्वर्ट करता है, बाकी सबको किस में कन्वर्ट करता रहता है? हीट में कन्वर्ट करता रहता है। किसमें? हीट में। और इसके अंदर अक्रिय गैसें भर दी जाती हैं। कैसी गैसें? अक्रिय गैसें। अक्रिय गैस जैसे, अक्रिय गैस का मतलब हो गया ऐसी गैस जो क्रिया ही ना करे। तो कौन सी गैस है जो क्रिया ही नहीं करती? तो एक तो नाइट्रोजन है आपकी। नाइट्रोजन खतरनाक चीज, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और अक्रिय भी है साथ में, क्रिया नहीं करती, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। किसमें? मुक्त अवस्था में, किसी से नहीं मिलती। तो इस टंगस्टन की आपकी वृद्धि मतलब इसकी जो उम्र है वो बढ़ती रहे, इसलिए इसमें इसको डाल दिया जाता है ताकि ये किसी से रिएक्ट न हो। आर्गन भी डाल दी जाती है, आर्गन डाल दी जाती है। चलिए, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव बहुत काम की चीज है। जिधर से जाता है ताप पैदा कर देता है। इसी बेस पे फ्यूज का क्या हुआ? आविष्कार हो गया। हमने लगा दिया बेटा अपने घर में फ्यूज। ये मोटा सा तार था, अब इतना पतला नहीं बन पाएगा, तो इधर ये बनाए केबल। ये केबल आ रही थी और केबल को हमने जोड़ दिया बीच में एक पतले से वायर से। अब जैसे ही ज्यादा करंट इससे फ्लो होगी, ये क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। तो ये जो फ्यूज होता है ये बनाया किसका जाता है? तो फ्यूज किसका बनता है? लिखिए बेटा, आपके घर का जो फ्यूज होता है ये मिश्रित धातुओं से बनता है। जैसे लिखिए एल्यूमिनियम, कापर, आयरन, लेड। एल्यूमिनियम, कापर, आयरन, लेड, इनसे मिलाकर या इनसे बनता है। इसके गलनांक क्या होते हैं? इसके गलनांक थोड़ा सीमित तो होते हैं। जैसे इसमें ओवरलोड पड़ता है, ज्यादा करंट बहती है, वैसे ये क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। उसके बाद इसमें करंट का प्रवाह रुक जाता है और जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सेफ बच जाते हैं। अब बात आ जाए विद्युत शक्ति की, तो आओ आपको बता दें, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। आप लोगों ने यही तो पढ़ा है। तो विद्युत के कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। भाई आपने पढ़ा कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, हमने आपकी बात मान ली। तो किसी ने पूछ लिया मुझसे कि सर विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? तो हमने कहा विद्युत के द्वारा कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। तो विद्युत शक्ति पढ़ेंगे, नोट कीजिए, विद्युत के द्वारा कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। नोट करो बेटा, विद्युत के द्वारा कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति का एक फॉर्मूला बहुत प्यारा सा लिखिए, जो अभी हम लोग पीछे पढ़े थे, वही फॉर्मूला है। P = VI। ये है शक्ति, ये है वोल्टेज, ये है एम्पियर। यानी अगर हमको वोल्टेज और एम्पियर यानी करंट पता हो तो हमको शक्ति पता चल जाएगी। और इसी को थोड़ा सा और बना दिया जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि V = हम लोगों ने पढ़ा है बेटा IR। तो यहाँ V की जगह हम क्या रखेंगे? IR। क्या रखेंगे? IR। ये वाला I बचा था तो I मल्टीप्लाई होके I²R। तो एक P ये फॉर्मूला भी मिलेगा आपको और एक ये वाला भी मिलेगा। कंफ्यूज कहीं नहीं होना है। अगर R दिया हो, I दिया हो,
P निकालना हो तो ये रख देना, और V दिया हो, I दिया हो तो P निकालना हो तो ये रख देना। आपको बता दें कि ये जो P है ना, इसकी यूनिट होती है वाट। तो आइए इसको लेकर चलें। 1 वाट इक्वल होता है 1 वोल्ट 1 एम्पियर। एक वाट शक्ति 1 वोल्ट तथा 1 एम्पियर करंट के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, जो वाट है आपका बेटा वो आपके शक्ति का छोटा मात्रक है। इसको किलोवाट में भी मेजर करते हैं। किसमें? किलोवाट में। तो आइए देखते हैं किलोवाट का मतलब क्या हुआ। 1 किलोवाट में होता है बेटा 1000 वाट। 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट। चलिए नोट कीजिए, थोड़ा सा एक बात और लिख लीजिए बेटा। विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा होता है। क्या होता है? वाट घंटा होता है। अगर 1 घंटे तक क्या हुआ, 1 घंटे तक आपने 1000 वाट बिजली क्या किया, खर्च किया, तो आप 1 किलोवाट पर आवर के हिसाब से करो। मतलब वो हो जाएगा, आपकी जो यूनिट बनेगी वो क्या होगी, 1 kWh। आपके मीटर में दिखाता है इतना। अगर आपने कर लिया, आपने 1 किलोवाट 1 घंटे में किया तो 1 यूनिट चल गई आपकी। कितनी हो गई? 1 यूनिट हो गई। मतलब 1000 वाट यानी 1 किलोवाट आपने अगर 1 घंटे तक खर्च किया तो आपको 1 यूनिट का बिजली का बिल देना पड़ेगा। नहीं समझे? मैंने कहा बेटा आपको कि अगर आपने 1 किलोवाट 1 घंटे तक खर्च किया, कितनी देर तक? 1 घंटे तक खर्च किया, मतलब कि 1 किलोवाट का लोड आपने चालू कर दिया, वो लगातार 1 घंटे तक चलता रहा, तो आपका मीटर 1 यूनिट बिजली बताएगा कि आपने खर्च कर दिया। तो इसको यूनिट भी कहा जाता है। 1 kWh को 1 kWh को क्या कहा जाता है? 1 यूनिट। तो आपके घर में कितना लोड है, कितने घंटे चलता है, मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। मतलब कि हमारे घर में मान लीजिए 100 वाट का लोड है। अरे अब तो एलईडी चल गई ना, 9 वाट की एलईडी, कितना लोड पड़ता है। हमारे स्टूडियो में खुद ही नहीं लोड जाता। 100 वाट का लोड है और हमने चलाया कितना, इसको मैंने चलाया बेटा कितना, हमने चलाया 10 घंटा 10 आवर। 100 वाट के लोड को हमने चलाया 10 आवर, तो मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, 1000 वाट आवर। 1000 वाट को क्या लिखेंगे, 1 किलो। 1 किलोवाट आवर बन गया, मतलब कि 1 यूनिट। तो कितने यूनिट चलेगा, मतलब अगर मैं 100 वाट 10 घंटे लगातार जलाऊं तो 1 यूनिट का बिजली का बिल आएगा। चलिए लगे हाथ बेटा, एक बात और समझ लीजिए। ये समझ गए हो तो इसको मैं थोड़ा इरेज करना चाहता हूं। जिसको नोट करना है वो नोट करे, नहीं नोट कर पाए हो तो वीडियो पॉज करो, नोट करोगे। पावर तो बता ही रहे थे आप लोगों को हमने आपको कहा 1 किलोवाट एच ना, यही तो बताए। तो 1 किलोवाट का मतलब क्या हो गया, 1000 वाट। और घंटे का मतलब कितना हो गया, 3600 सेकेंड। वाट सेकेंड जूल होता है ना, ये पता है आपको? आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जान लीजिए। वाट सेकेंड बराबर जूल होता है। तो ये कितना हो गया आपका, इसको चलिए मल्टीप्लाई उसमें कर लें पावर में। ये हो जाएगा 2 2 3 5 यानी 36 × 10⁵ जूल।
तो जब भी कभी हम किसी को रखेंगे तो उसको 1 डिजिट यानी 3.6 इंटू 10⁶ जूल कॉन्फ़िगरेशन करके करना है। 1 किलोवाट आवर में मतलब का क्या हुआ कि 1 यूनिट बिजली का बिल अगर आपका चल गया तो कितनी शक्ति आपने खर्च कर दी, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। चलिए एक क्वेश्चन नोट करो बेटा, एक क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन इससे रिलेटेड बेटा नोट करिए, खत्म करते हैं, बात ही खत्म करते हैं पूरा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है 400 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 400 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, 8 आवर चलाया जाता है पर डे। टाइम दे रहा है, पर डे चलाया जाता है, 3 रुपए प्रति किलोवाट पर आवर की दर से। रेट पूछ रहा है, मैं पैसा बता रहा हूं आपको, आर एस रुपीज कितना, 3 रुपीज पर यूनिट की दर से 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए। कितने दिन चलाया ये, 30 दिन चलाया, तो कितना पैसा लगेगा। तो आइए पहले टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम कितना हो गया, एक दिन में कितना चला रहा था, 8 घंटे, तो 30 दिन में कितना चलाया, 8। भाई एक दिन का पता हो, जितने दिन का पूछे मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, तो 8 3 जा 24, 1 0 तो लिख दिए, तो इतने आवर चलाया 408। तो पहले तो आओ देखो ना कि इसको तो ये बदलो कितना जूल चला, उसके बाद निकाल लेंगे यूनिट। हाँ पैसे, आओ बात करते, सीधा सीधा आइए रखना शुरू कर दें। आपको हम ये बता दें कि कैसे रखोगे, किस टाइप से आप इसको सॉल्व करोगे। किलोवाट पर आवर में कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आइए लगाइए। तो मूल्य कितना हुआ, तो सबसे पहले तो ये देख लो कि कितने किलोवाट का लोड बना उसका। तो टोटल बेटा कितना बन गया, 400 वाट में था, इंटू 24 H, 1000 बन जाता तो 1 K बन जाता। तो चलिए के काम कर लेते हैं, 4 0 1 0 ये भी ले लिए, इंटू 24 WH है, करिए इसको, 4 4 जा 16, 3 0 लगा लिए, और 4 2 जा 8 19 वाट पर आवर। देखो 3 0 जब भी कभी मिल जाए तो उसको क्या बना दोगे, 1 किलो, क्योंकि 1 किलो में 1000 होता है। तो ये कितना हो गया भैया, 96 किलोवाट पर आवर। 1 किलोवाट पर आवर का 3 रुपया। अब इतने का कितना रुपया हो जाएगा, तो टोटल कॉस्ट निकालना है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 3 6 जा 18 के 8 कैरी 1, 3 9 जा 27 129 रुपीज। रुपीज इधर लिखा करो, चलिए 298, गलत कर दिए क्या, 27 सॉरी 28 288 कितना हो गया, 288। इतना पैसा देना पड़ेगा उसको। तो रेफ्रिजरेटर अक्सर सबके घरों में चलता होगा, बहुत ज्यादा बिजली का बिल नहीं आता होगा, क्योंकि इसी के आसपास 400 वाट 300 वाट 500 वाट 500 550 वाट का आपका रेफ्रिजरेटर रहता है बेटा। ये चैप्टर आपका हो गया फिनिश। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपके समझ में ना आया हो, वो आप पर्सनली जो है कमेंट में पूरा का पूरा क्वेश्चन टाइप करके भेज दीजिए। उसको सॉल्व करके या वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से आपको उसका आंसर बताने की पूरी की पूरी मैं कोशिश करूंगी। चलिए फिर चलते हैं, जय।